हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 न्यूमेरिकल क्लास 11 फिजिक्स का पार्ट नंबर 2 वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें सबसे पहले इन सभी न्यूमेरिकल में जो आपका लगने वाला बेसिक फार्मूला है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मात्र 1 से 2 मिनट, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि बल आघूर्ण टाउ और जड़त्व आघूर्ण आई में संबंध जो होता है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू आई गुणे अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा क्या है आपका, जो टाउ होता है वो बल आघूर्ण होता है। ठीक है, बल आघूर्ण, और आई क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण होता है। क्या होता है हमारा, जड़त्व आघूर्ण। उसके बाद अल्फ़ा क्या है, तो कोणीय त्वरण है हमारा। क्या है, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। ओके, उसके बाद बल आघूर्ण का एक अपना फॉर्मूला होता है। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल गुणे लंबवत अक्ष से, चाहे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि बल आघूर्ण बराबर दूरी गुणे बल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बल आघूर्ण होता है एक सदिश राशि होता है ना, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया जाता है। और इसे सदिश के रूप में लिखना चाहेंगे तो इन दोनों के बीच आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, बल आघूर्ण के बराबर। तो ये दिमाग में रखना है, इसका यूज अभी आएगा फॉर्मूला में। दूसरा कि घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। हमने जो पिछला पार्ट है उसमें बहुत बढ़िया से सभी मतलब कि प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण तीनों बताया है। ठीक है, अगर आप उसको देखना इच्छुक होंगे तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है और आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, जहाँ ओमेगा नॉट क्या होता है, प्रारंभिक कोणीय वेग होता है, टी फॉर समय, अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, टी क्या है, समय है। अब उसके बाद किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होगा दोस्तों, तो बल आघूर्ण गुणे विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो कार्य बराबर एक्चुअल में होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, लेकिन यहाँ पे बल जो है बल आघूर्ण का रूप ले लेता है और जो विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन का। ठीक है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यही फॉर्मूला जो है इन सभी न्यूमेरिकल में लगने वाले हैं और आपका न्यूमेरिकल एकदम आसानी पूर्वक बन जाएगा। सो आइए पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर पहला का सॉल्यूशन देखेंगे। बोल रहा है कि एक गति पालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण 4 किग्रा मीटर स्क्वायर है। यानी यहाँ से जड़त्व आघूर्ण दे चुका है गति पालक का, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि दिया है जड़त्व आघूर्ण आई इज इक्वल टू कितना दे चुका है, 4 kg मीटर स्क्वायर। राइट, आगे बोल रहा है इस पर 10 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगाने पर इसमें कितना कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे बल आघूर्ण बोल रहा है ना यहाँ पर कि इस पर 10 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, यानी कि आपको टाउ का जो मान है वो दे चुका है। टाउ बराबर कितना दे चुका है दोस्तों, 10 न्यूटन मीटर। बोल रहा है कितना कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा, यानी अल्फा का मान पूछ रहा है। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ये देखिए यहाँ पे बल आघूर्ण टाउ बराबर आई अल्फा, है ना। इसमें हमको बल आघूर्ण का मान दे चुका है, आई का भी मान दे चुका है, जड़त्व आघूर्ण का, तो कौन सा लगाएं। अब ये वाला हम लोग अल्फा निकाल लेंगे, है ना, कोणीय त्वरण। यहाँ पे कोणीय त्वरण ही तो पूछ रहा है। हम बोलेंगे कि चूंकि टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा। अब मान रख देते हैं, तो टाउ का मान कितना है, 10 न्यूटन मीटर बराबर आई का मान कितना है, 4 और मल्टीप्लाई अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का मान निकालना है तो 4 गुणा में और इधर गया तो भाग में, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 10/4। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो अब देखा जाए तो 2 से इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2.5, ये 2.5। और कोणीय त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर।
ये आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए न्यूमेरिकल करते वक्त ना एसआई मात्रक को ध्यान में रखा जाता है। अगर एसआई मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर पूरा में पूरा नहीं मिल पाएगा। चलिए न्यूमेरिकल नंबर दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर दूसरा है, कह रहा है यदि एक पिंड पर 40 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, अब यहीं तक रुक जाइए, क्या दिया हुआ है, बल आघूर्ण कितना है, 40 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा का बल आघूर्ण टाउ बराबर 40 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर है। बोल रहा है कि यदि एक पिंड पर 40 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण आरोपित करने पर उसमें 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण, यानी कोणीय त्वरण अल्फा का मान दे चुका है, 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, यानी आई का मान आपसे पूछ रहा है। बस सिंपली वही वाला तो लगाना है हम लोगों को, है ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय अल्फा, अरे कोणीय त्वरण, है ना। तो यहाँ पे मान रख दीजिए। देखिए जड़त्व यहाँ पे बल आघूर्ण का मान कितना दिया है, 40 न्यूटन मीटर बराबर, हमें आई का मान निकालना है तो आई को उसी तरह, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये 10 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटा में 10, ये 0 से 0 गया और ये कितना मिल गया, 4, है ना। तो इसका सही मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। चलिए आगे देख लेते, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर करें, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 4 केजी मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर है। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोल चुका है आपसे न्यूमेरिकल नंबर तीसरा में, बोल रहा है कि किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड का बल यानी वेक्टर एफ बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन। तो यहाँ पे एफ का जो मान है वो दे चुका है। यहाँ पर कोई घूर्णन गति कर रहा है पिंड, तो उस पर जो लग रहा है बल वो क्या है, इसका सदिश रूप यानी x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अकॉर्डिंग जो लग रहा है बल वो दे चुका है यहाँ पर। तो वेक्टर एफ बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप, ये दे चुका है न्यूटन, ठीक है। आगे बोल रहा है न्यूटन तथा स्थिति वेक्टर यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर से प्रदर्शित है। यानी कि जो स्थिति वेक्टर है यानी वेक्टर आर जो है वो कितना दे चुका है, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये किस में दिया है, मीटर में, राइट। आगे बोल रहा है दोस्तों, तो पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो पिंड पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है उसको आपको ज्ञात करना है, यानी वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो अभी अभी हमने बताया है कि चूंकि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यानी वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होगा। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो वेक्टर आर का मान रख लिया जाए। यहाँ पर क्या है हमारा, ये है आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। फिर क्रॉस वेक्टर एफ का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2i कैप प्लस 2j कैप, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 3k कैप, राइट। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो बहुत ही आसान विधि होता है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट विधि, ठीक है। डिटर्मिनेंट विधि से करते हैं हम लोग। ये देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आई जे और यहाँ पे के कैप लिख लेना है, इस पर कैप लगा देना है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। अब इसका कोफिशिएंट्स देखना है, आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर क्या है माइनस 3 है,
फिर उसके बाद ये प्लस का 4 है तो केवल 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 आई का कोफिशिएंट्स 2, फिर जे का 2, फिर के का -3 है ना। और अब देखिए इसका गुणन निकाल देते हैं हम लोग। इसको देखिए कैसे हम लोग तोड़ते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं, ये चीज़ को ध्यान से देखिएगा। हम लोग लेके चलेंगे आई कैप, है ना। आई कैप जब लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये किस पंक्ति में है, पहले वाले में। किस स्तंभ में, पहले वाले स्तंभ में। तो क्या बचा, -3 4 2 -3। -3 का -3 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है -2 का इस 4 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है माइनस का। अब दूसरा लेंगे हम लोग जे कैप। जब जे कैप लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति में है तो ये पहले पंक्ति में इसको सबको छोड़ दीजिए, जिस स्तंभ में उसको भी छोड़ दीजिए। क्या बचा, 1 4 2 -3। तो -3 का 1 में गुणा करेंगे, ठीक है। अब फिर -2 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। फिर आएगा, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो उसके बाद क्या आएगा, प्लस। उसके बाद के कैप ले लेंगे हम लोग। के कैप ले लिया हमने, के कैप ले लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति में उसको छोड़ देंगे ये पूरा, और जिस स्तंभ में है उसको भी छोड़ देंगे। तो क्या बचा, 1 -3 2 2। तो अब देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। और 2 का -3 में करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ये -6 होगा ना। और यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस +6, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आई कैप 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा ना, ये 1 इंटू आई कैप। फिर 8 और 3 11, -11 का माइनस जे कैप में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 11 जे कैप। उसके बाद 6 2 8 के कैप। यानी हम लोग वेक्टर टाउ इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 8 के कैप। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। तो लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, इतना होगा, है ना। अब इसका अगर आप मात्रक लिखना चाहते तो लिख सकते हैं आप, न्यूटन मीटर होगा, है ना। क्या होगा, न्यूटन मीटर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बोल रहा है एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण 2.5 किग्रा मीटर स्क्वायर है। यानी जड़त्व आघूर्ण का मान दे चुका है आपको। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग I इज इक्वल टू, चूँकि दिया है क्वेश्चन नंबर 4, I इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 2.5 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बोल रहा है इसमें 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए, यानी ये कोणीय त्वरण का मान दे चुका है। तो पहले ये लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। का कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी टाउ इज इक्वल टू टाउ बराबर वाट। अभी अभी हमने जाना है कि चूंकि टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा, है ना। तो अब यहाँ पे मान अगर रख दे दोस्तों तो आई का मान देखिए यहाँ पे 2.5 दे चुका है, और अल्फा का मान कितना है दोस्तों, 10। अब अगर 10 का 2.5 में गुणा कर देंगे तो ये 25, और ये बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर, राइट। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है, यानी टाउ बराबर 25 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये बार बार मैं वेक्टर लगा दे रहा हूँ क्योंकि बल आघूर्ण एक सदिश होता है, लेकिन यहाँ पे केवल खाली इसका परिमाण बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब आ जाइए 5 पर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 5 पे देखते हैं। बोला एक पिंड जिसका जड़त्व आघूर्ण 3.0 किग्रा मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का मान दे चुका है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि दिया है जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू कितना है, 3.0 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बोल रहा है विरामावस्था में है, कौन, पिंड। अब विरामावस्था में है तो प्रारंभिक कोणीय वेग क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। आगे बोल रहा है इसे 6.0 न्यूटन मीटर के बल आघूर्ण द्वारा
यानी बल आघूर्ण, यहाँ पे बल आघूर्ण आ रहा है कितना, 6.0 न्यूटन मीटर दे चुका है। बल आघूर्ण का मान 6.0 न्यूटन मीटर दे चुका है, ठीक है। बल आघूर्ण द्वारा 20 सेकंड तक घुमाया जाता है, किसको, पिंड को। कितने सेकंड तक, 20 सेकंड तक, यानी टी का मान 20 सेकंड दे चुका है। ओके, आगे बोल रहा है पिंड का कोणीय विस्थापन, यानी थीटा का मान आपको बताना है, इज इक्वल टू वाट। किए गए कार्य की गणना भी कीजिए, यानी डब्ल्यू का भी मान आपको बताना है, इज इक्वल टू वाट। अब इसमें जो हमने लास्ट में फॉर्मूला बताया था बस वही वाला लगने वाला है। पहले आ जाइए हम लोग किसका मान निकालते हैं दोस्तों, थीटा का मान। अब थीटा का मान किससे निकालेंगे, तो थीटा तो किस में होता है, तो आपका गति का द्वितीय समीकरण में ना, तो हम लोग घूर्णी गति के द्वितीय समीकरण से बात करते हैं। अच्छा, द्वितीय समीकरण में अगर देख लें तो थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा नोट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब उसमें अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण, तो अल्फा का मान निकालना पड़ेगा ना। अभी हम लोगों ने जाना क्या कि चूँकि टाउ बराबर क्या होता है, आई अल्फा। अब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आई गुणा में और इधर गया तो भाग में, यानी टाउ बटा में आई। अब टाउ का मान कितना है हमारा, तो टाउ का मान 6 है, और आई का मान कितना है, ये देखिए यहाँ पे दे चुका है ना 3। अब ये 3 दूना 6, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी अल्फ़ा का भी मान हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं इसलिए घूर्णी गति के द्वितीय समीकरण से। द्वितीय समीकरण क्या कहता है दोस्तों, थीटा बराबर ओमेगा नोट टी और प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। अब सबका मान दिया हुआ है। ओमेगा नोट का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रारंभिक कोणीय वेग क्या दिया हुआ है, 0, यहाँ पे 0 रख देंगे, गुणे टी का मान कितना है हमारा, 20 सेकंड दे चुका है ना, तो यहाँ पर रख देंगे 20 प्लस 1/2, और फिर अल्फ़ा का मान कितना निकाल दिए हैं, 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 से 2 चला जाएगा। फिर टी का मान कितना है 20, यहाँ से 20 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब ये देखिए 0 में 20 का गुणा होगा तो 0, और प्लस क्या बचा हमारा 20 का स्क्वायर, 400 हो जाएगा ना, यानी थीटा का मान कितना आ गया, तो 400 रेडियन, राइट, ये रेडियन में आता है, ठीक है। थीटा का मान आ गया। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो थीटा का मान आ गया है, ये पहला वाला तो आंसर कंप्लीट हुआ हमारा। यहाँ पे पहले नंबर में तो हमें थीटा ही निकालना था, अब कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, अभी हमने पहले बताया था शुरू में ही इंट्रोडक्शन में कि कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है भाई, तो बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बल आघूर्ण का तो मान यहाँ पे दे चुका है ना, कितना दिया है, 6 न्यूटन मीटर, यहाँ पे रखेंगे 6, और थीटा का मान कितना है 400, तो 400, ठीक है। अब 6 चौके के 2400 हो जाएगा ना, 2400, और यहाँ पे इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का जूल, ठीक है। तो एसआई मात्रक लिखना जरूरी है, तो ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में ज़रूर आया होगा। पहला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से वो देख सकते हैं, और अदर पार्ट के लिए इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि मैं भेजूं तो फटाफट इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और किसी न्यूमेरिकल में अगर कोई दिक्कत हो रहा है जो भी हमने बताया है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, मैं कमेंट आपका ज़रूर पढ़ूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।